तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पवन के बारे में कि पवनें कितने तरीके के होते हैं और पवन का हमारे मौसम एवं जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मौसम में हमने देखा था, यानी हमने पवन के बारे में देखा था, तो वो था अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। तो इन सबों के बारे में हमने समझा और इनकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना। आज हम लोग दूसरे कारक के बारे में देखेंगे जो हमारे मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है, वह है आर्द्रता। अब ये आर्द्रता की बात करते हैं तो आर्द्रता क्या होती है भाई? तो आर्द्रता हमारे वायु में मौजूद जल के वाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। यानी एक आसान सी भाषा में हमारे वायु या हमारे आसपास के वातावरण में जल वाष्प की मौजूदगी ही आर्द्रता कहलाती है। अब आर्द्रता किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, इन सारी बातों को भी हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं आगे ये आर्द्रता बनती कैसे है। तो हमारे आसपास या पृथ्वी के जो भी मौजूद जल होते हैं पृथ्वी पर या विभिन्न जलाशयों से ये बाष्पित होकर हमारे वायु में मिलते हैं और यह आर्द्रता उत्पन्न करते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम कहते हैं कि हमारा दिन कैसा है? आर्द्र दिन है। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हमारा दिन गर्म होता है तो क्या होता है? जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। और हम लोग देखेंगे आगे कि इस तरीके से, इस प्रकार यह और भी अधिक आर्द्र दिन हो जाता है। यानी आर्द्र दिन कहीं न कहीं गर्माहट से, यानी हमारे आसपास अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही होगी तो हमें क्या होगी? ज़्यादा आर्द्रता अनुभव करने को मिलेगा। अब आर्द्रता बढ़ने से क्या क्या चीज़ें होती है? तो आर्द्रता बढ़ने से कपड़ा सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूख पाता है। जैसे आजकल के जो टाइम में है, जो बरसात का जो टाइम होता है, इस समय गर्मी भी बहुत पड़ती है और हमारे आसपास जल भी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। और गर्मी से क्या होती है? हमारे वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे दिन हमारा क्या हो जाता है? आर्द्रता हो जाता है। आज के डेट में अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन वगैरह यूज़ करते होंगे, वेदर फोरकास्टर, उसमें हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे आपको आर्द्रता देखने को मिलती है, जैसे आपको हम दिखाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। और ये आपको क्या दिखा रहा है? प्रेसिपिटेशन दिखा रहा है, यानी कितना वर्षा होने का परसेंटेज है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हर समय आपको दिखाते रहता है। ठीक है, अभी का तापमान दिखा रहा है। इसी में आपको यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। ह्यूमिडिटी अभी दिखा रहा है 83%। क्या दिखा रहा है? 83%। इसका मतलब है कि अभी हमारे वातावरण में जल वाष्प की मात्रा बहुत ही अधिक है। तो ये हमें यही बता रहा है, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा? जल वाष्प की मात्रा आपको दिखाएगा, यानी ह्यूमिडिटी हमारे लिए उतना ज़्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी तो हमें गर्मी का अनुभव ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे शरीर से पसीना या कपड़े या जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि हमारे वातावरण में पहले से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब जब हमारे वायु में जल वाष्प होता है तो ये जल वाष्प धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर उठती है। ये जल वाष्प धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर उठता है। और जैसे जैसे ये ऊपर उठते हैं फिर क्या होने लगता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। और जल वाष्प संघनित होकर, यानी ठंडा होकर क्या बना देते हैं? जल की बूंदें बना देते हैं। और यही बादल इन्हीं जल बूंदों को एक समूह में बनाते हैं। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये बर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो हमने देखा कि ये
जो बादल हैं यानी जो जलवाष्प हैं धीरे धीरे आप ऊपर जाकर क्या बन जाते हैं, बादल बनते हैं और बादल से ये बारिश के रूप में नीचे आते हैं। तब ये बरसन यानी जो प्रेसिपिटेशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसन, बरसन यानी प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल का अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। यानी जब पहाड़ी क्षेत्र में जब आप पेड़ काट लिए जाते हैं या पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो क्या होता है, वहाँ से वर्षा जल डायरेक्ट नीचे की ओर बहता है और निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनती है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, समवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो ये ध्यान रखना है कि क्रिया विधि के आधार पर वर्षा कितने तरीके के होते हैं, तो वो 3 तरीके के होते हैं। वो मैंने बोला क्या कि चक्रवाती वर्षा होते हैं, पर्वतीय वर्षा होते हैं और संवहनी वर्षा होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 4 वायु समाप्त होता है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ एनसीईआरटी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।